जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसरेल लाइटनिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ हमारा कल 19 दिसंबर से खुलने वाला है। कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, बिजनेस क्या करती है, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का आईपीओ से पैसा रेज करने का मोटिव क्या है, हमेशा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन ये हमें दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम कंपनी का मेनली बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2008 में हुई थी और कंपनी एक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका मेनली फोकस्ड है पावर के ट्रांसमिशन पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, और उसके साथ ही कंपनी कंडक्टर एंड मोनोपोल की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और कंपनी ने अपने बिजनेस को काफी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें कंपनी मेनली ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स भी बिछाती है। उसके साथ ही जो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क है जैसे ब्रिज, टनल, एलिवेटेड रोड्स एंड कूलिंग टावर्स, उनकी जो ईपीसी सर्विस मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ये कंपनी खुद ही करती है। उसके साथ ही कंपनी लाइटनिंग सेगमेंट में भी काम करती है, जो हमारे टावर्स लगते हैं या लाइट का जो भी उनसे रिलेटेड काम होता है वहाँ पे ये कंपनी काम करती है और उनकी इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग भी ये खुद ही करती है। कंपनी रेलवेज को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, उसमें जो भी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन या अर्थवर्क या ट्रैक लिंकिंग का जो भी काम होता है वो ये कंपनी करती है। तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी तक अगर हम देखें जब से कंपनी स्टार्ट हुई है वो लगभग 200 पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट वो कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। कंपनी की जो प्रेजेंस है वो 58 कंट्रीज में हमें देखने को मिल रही है, मतलब काफ़ी फैला हुआ कंपनी का बिजनेस है, जो कि मेनली अगर हम बात करें बांग्लादेश, केनिया, तंजानिया, नाइजीरिया, फिनलैंड, पोलैंड जैसे काफ़ी देशों में इसकी प्रेजेंस नज़र आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की भी अगर बात करते हैं 2022 में इसका जो रिवेन्यू है वो लगभग 2357 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के 4100 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। वहीं अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, कंपनी की 2022 में 64 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी, जो 2024 में 233 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में हो चुका है और कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 3 सालों में। कंपनी के रिजर्व यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर 603 करोड़ रुपए की डेप्ट नजर आ रही है। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है लगभग 5800 करोड़ की है। इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का है, तो वो 1 से कम ही देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी उसको ईजिली मैनेज कर सकती है। और कंपनी 28 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन ठीक ठाक ही लग रही है। 30 से कम का उसका पी रेशियो चल रहा है। अगर हम इसके कंपटीटर से कंपेयर करें इसकी वैल्यूएशन को, तो इसके जो कंपटीटर हैं केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरू प्रोजेक्ट, स्कीपर, पटेल इंजीनियरिंग एंड बजेल प्रोजेक्ट्स, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशियो चल रहा है राशि लगभग 90 के आसपास देखने को मिल रहा है, अगर हम बजेल प्रोजेक्ट को छोड़ दें तो। अर्निंग्स वाइज भी अगर कंपेयर करते हैं तो इसका ईपीएस लगभग 20 के आसपास चल रहा है और इसके कंपटीटर्स का भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास देखने को मिल रहा है, अगर 1-2 कंपनियों को छोड़ दे तो कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। कंपनी की अर्निंग भी काफ़ी अच्छी चल रही है। कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें वो मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, कंपनी को अपनी जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अपने फाइनेंशियल वर्क करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने जा रही है, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने जा रही है, उसकी फंडिंग के लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकती है। और अगर हम इस आईपीओ की डेट्स की बात करें तो यह आईपीओ हमारा मेनली 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 410 से 432 रुपए पर शेयर का है। 839 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज लेके आई है, जिसमें 400 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और ऑफर फॉर सेल के जरिए 439 करोड़ यहाँ पे बेच रही है। तो मतलब जो 400 करोड़ रुपए हैं वो कंपनी के ऊपर खर्च किए जाएंगे और जो 439 करोड़ रुपए है वो सारा का सारा कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके खाते में जाएगा। और यह आईपीओ के अलॉटमेंट का पता हमें 24 दिसंबर को लगेगा। 26 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट मिलता है उनके शेयर उनके क्रेडिट हो जाएंगे, जिनको नहीं मिलेगा उनका रिफंड उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और 27 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम रिटेल कैटेगरी के कोटे की बात करें तो इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। ऑलमोस्ट लगभग 300 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लगभग 14,688 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 84.5% की चल रही है। अगर हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चेक करें
तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो खुलते ही लगभग 28% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 120 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब फाइनल डिसीजन देखें कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है, काफ़ी फैला हुआ कंपनी का बिजनेस नज़र आ रहा है। इंडिया के अलावा बाहर भी कई देशों में कंपनी की प्रेजेंस है और वो पिछले 3 सालों में कंपनी का रिवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और प्रॉफिटेबिलिटी 3 से 4 गुना हो चुकी है। तो वो एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्जा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। कंपनी उसको मैनेज कर सकती है अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे ही मेंटेन रहती है तो। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 28% के आसपास चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद से फंडामेंटल एनालिसिस आप इसमें ज़रूर करिए और उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपना रिस्क एनालिसिस करके आप इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।